27 नक्षत्रों में जो सर्वाधिक शुभ नक्षत्र होता है वह होता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र शनि ग्रह का नक्षत्र है और इसके जो देवता हैं वह है देवों के गुरु देवगुरु बृहस्पति और इसका जो कारक धातु है वह है सोना। इसलिए तो आपने देखा होगा कि पुष्य नक्षत्र पर सोने के खरीदने को बहुत महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप सोना खरीदते हैं तो वह आपके लिए बहुत शुभ होता है, बहुत लाभप्रद होता है। इस वर्ष 2026 में पुष्य नक्षत्र कब पड़ रहा है, 28 फरवरी को या 1 मार्च को, इस बात को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं कि पुष्य नक्षत्र किस समय पड़ेगा, किस दिन पड़ेगा और किस दिन उनको पुष्य नक्षत्र का लाभ उठाना चाहिए। आज के वीडियो में मैं करूंगा सारी भ्रांतियों को दूर। मैं बताऊंगा कि पुष्य नक्षत्र किस समय आएगा, पुष्य नक्षत्र की अवधि क्या होगी और कौन से होंगे वो समय जब आपको पुष्य नक्षत्र का लाभ लेना है। साथ ही साथ बताऊंगा कि कौन से कार्य करना पुष्य नक्षत्र में निषेध होता है और कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पुष्य नक्षत्र का क्या है महत्व। ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगलकर्ता, वृद्धिकर्ता और आनंदकर्ता के रूप में माना जाता है। पुष्य नक्षत्र पर गुरु, शनि और चंद्र ग्रह इनका प्रभाव होता है और इस नक्षत्र में सोना, चांदी और लोहे की वस्तुओं को खरीदना लाभप्रद माना जाता है। वास्तव में शनि के 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र और तीसरा नक्षत्र है वह है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र की तो हम बात कर ही रहे हैं, हम जान लेते हैं अनुराधा नक्षत्र के बारे में भी। अनुराधा नक्षत्र है 7वां नक्षत्र जो कि दृढ़ता, मित्रता और सफलता का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत साहसी होते हैं, मेहनती होते हैं और उनको यात्राएं बहुत प्रिय होती हैं। ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है वह होता है विदेशों में। जी हाँ, अगर ऐसे नक्षत्र में जन्मे लोग विदेश में ट्राई करते हैं तो वहां पर उनका भाग्य उदय होने के अवसर बहुत अधिक हो जाते हैं। अब बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। यह नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 26वां नक्षत्र होता है। ऐसा माना जाता है कि इस नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग बहुत विचारक होते हैं, ये दयालु होते हैं, ज्ञानी होते हैं और गंभीर होते हैं। ऐसे लोग अच्छे सलाहकार भी होते हैं। शनि के नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग आपको रोजगार, व्यवसाय और करियर पर भी शनि का बहुत प्रभाव होता है। पुष्य नक्षत्र है शनि का नक्षत्र और शनि का नक्षत्र बताता है कि आप कितने कर्मठ हैं, आपके स्वभाव को भी बताता है। यह बताता है कि आप कितने कमिटेड हैं, आप एक्टिव हैं या आलसी हैं। पुष्य नक्षत्र के अर्थ को जाने तो पुष्य का अर्थ होता है पोषण यानी कि नरिशमेंट। और इसी कारण तो जो जातक पुष्य नक्षत्र में पैदा होते हैं वे लोग दूसरों की मदद करने वाले होते, दूसरे की सहायता करने वाले होते हैं या ये कहा है कि दूसरे के जीवन को चलाने वाले होते हैं। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में आता है, अर्थात जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ है उसकी राशि कर्क होती है। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले लोगों में आध्यात्मिक और धार्मिक शक्तियां होती हैं और विकास की काफी क्षमता होती है। ऐसा नहीं कि पुष्य नक्षत्र वालों के जीवन में सब कुछ अच्छा है। पुष्य नक्षत्र वालों के जीवन में अनेकों बार नकारात्मकता आती है, नेगेटिविटी आती है, वे लोग परेशान होते हैं। परंतु प्रशंसनीय बात तो यह है कि वो ऐसी सारी चीजों पर ओवरकम कर लेते हैं, उन पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं और वापस लौट आते हैं अपनी पॉजिटिविटी की दुनिया में। ज्योतिष के अनुसार पुष्य नक्षत्र के लोग कभी कभी ईर्ष्यालु और स्वार्थी भी हो जाते हैं। चूंकि ये एक संवेदनशील नक्षत्र है इसलिए पुष्य नक्षत्र के लोगों को यह सलाह दी जाती है कि आप अपने मित्रों का और साथ ही साथ अपने शत्रुओं का चुनाव भी सोच समझ कर करें। यानी मित्रता भी करें तो देखभाल के करें और शत्रु तो बनाए नहीं, उसी में समझदारी है। पुष्य नक्षत्र में पैदा होने वाले लोगों का स्ट्रगल तो जीवन भर चलता रहता है। इन्हें सेक्रीफाइस भी बहुत करना पड़ता है परंतु इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। ये लोग जो अपने लिए गोल फिक्स कर लेते हैं उस गोल पर हमेशा फोकस रखते हैं और उस गोल से डेविएट नहीं होते हैं। परेशानियां आती हैं परंतु परेशानियों को महसूस नहीं होने देते अपनी विल पावर के कारण। आगे और चर्चा करेंगे इस पुष्य नक्षत्र की विशेषताओं के बारे में। उसके पहले बता दूं कि पुष्य नक्षत्र 2026 में पुष्य नक्षत्र आएगा फरवरी 28 को, जो कि है शनिवार का दिन। पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा 28 फरवरी को सुबह 9:39 पर यानी कि 9:39 पर
और उसके पहले जब पुष्य नक्षत्र होगा पुनर्वसु नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा 9:39 पर और यह रहेगा अगले दिन रविवार 1 मार्च को सुबह 8:37 तक। तो उदया तिथि से पुष्य नक्षत्र रहेगा 1 मार्च रविवार को और रवि पुष्य नक्षत्र कहलाएगा। और 28 फरवरी को यह रहेगा शनिवार को और शनि पुष्य नक्षत्र कहलाएगा। दोनों ही नक्षत्र अच्छे हैं, आप दोनों ही दिन इस पुष्य नक्षत्र के मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों की बात करें तो ये स्वभाव और व्यक्तित्व से अच्छे होते हैं। ये लोग विद्वान होते हैं, बहादुर होते हैं, ताकतवर होते हैं, साहसी होते हैं और मनमोहक भी होते हैं। सामान्यतः ये लोग शांत स्वभाव के होते हैं और दिल के काफी कोमल होते हैं, दूसरे की सहायता करने वाले होते हैं। हालांकि इनका मन कभी कभी स्थिर नहीं रहता, कभी कभी मन भटकता रहता है, परंतु शीघ्र ही यह अपने ऊपर नियंत्रण पा लेते हैं। बचपन का समय इनका कुछ परेशानी से गुजरा हुआ होता है, पर बड़े होने पर सारी परेशानियां शनि शनि समाप्त होने लगती है, धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। बात करें पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं के विषय में तो मानसिक रूप से ये महिलाएं स्थिर होती हैं, इनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है और इनका व्यक्तित्व भी काफी प्रभावी होता है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वालों के करियर के विषय में बात करें तो होटलिंग, रेस्टोरेंट्स, फिटनेस ऐसे व्यवसाय इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे सलाहकार भी होते हैं। अब बात कर लेते हैं उन सावधानियों की कि जो पुष्य नक्षत्र में रखना चाहिए। तो पुष्य नक्षत्र में सभी पवित्र कार्य करने के लिए अच्छा मुहूर्त होता है। गृह प्रवेश हो, गृह का कार्य का प्रारंभ हो, नया घर बनाना हो, आप व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं या व्यवसाय का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, शिक्षा के लिए भी पुष्य नक्षत्र का समय अच्छा होता है। परंतु पुष्य नक्षत्र में केवल एक कार्य का निषेध होता है, वह होता है विवाह। जी हाँ, विवाह करना पुष्य नक्षत्र में शुभ नहीं माना जाता, तो ये सावधानी रखना आपको निश्चित करना होगा। अगर आप भी पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो बताइए कि आपने इस वीडियो को कितना रिलेट किया अपने आप से। आपके कमेंट का हमको रहेगा इंतजार। तो इस वीडियो को समाप्त करूं उसके पहले आपसे एक अनुरोध कर लेता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं या आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एस्ट्रो सौभाग्यम का चैनल ज्योतिष, वास्तु और धर्म के विषय में सटीक जानकारी लेकर आता है। हमारा प्रयास है कि ज्योतिष के माध्यम से आपको सौभाग्य प्राप्त हो। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए। यह जानकारी अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। आपके कमेंट का हमें रहेगा इंतजार। मिलते हैं अगली वीडियो में इन्हीं विषयों पर सटीक जानकारी लेकर। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए।